फरीदाबाद के गांव गोची में बेटी से मिलने आए उसके मां बाप को उनके दामाद ने अपने भांजों और बहनों के साथ मिलकर लाठी डंडे और पेचकस से बुरी तरह पीट कर लहूलुहान कर दिया और जब बेटी बचाने आई तो उसको भी बुरी तरह से पीट डाला। सभी घायलों ने खुद पुलिस में अपनी शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया है। पुलिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। पीड़ित बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 2 सालों से उनकी बेटी मायके में ही है, अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी और पिछले 22 दिन पहले ही अपने पति के घर यानी ससुराल वापस आई थी। वे अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए बेटी के घर पहुंचे थे और पानी तक नहीं पिया था। इसी दौरान उनका दामाद, उनके भांजे और उनके घर के लगभग अन्य 6 सदस्यों ने लाठी डंडों और पेचकस से उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया। हम अपनी लड़की के यहाँ आए थे जी। अच्छा, मिलने के लिए। कहाँ से आए थे? गांव पुटली से जी। गौची आए थे? गौची आए थे पुटली से गौची। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम आके बैठ गए वहाँ, जो अब लड़की से राजी खुशी बतला रहे थे और हमारे दामाद, उसके भांजे और उसकी भांजी, उसकी बहन और आया के जो है सोटा डंडा और पेचकस थे आते ही जो है मारपीट शुरू कर दी जी। कोई लड़ाई विवाद, कोई झगड़ा, कोई लेन देन? ना, हमारा कोई झगड़ा नहीं था जी। मिलने के लिए आए थे जी। अच्छा, आके बैठे, पानी भी नहीं पीने दिया जी। अच्छा, हाँ, आते ही मारे जी। किस बात पे मारा? वो बेमतलब जी, खामखा कोई बात नहीं जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। लड़की 2 साल तक गाँव में रह रही है जी। अब भेजिए 20-22 दिन हुए मेरे बच्चे लड़की को परेशान रखता है? परेशान रखता है जी लड़की को। 4 सालों को 2 बच्चे हैं लड़की पे, दोनों बच्चे वहीं हुए हैं जी। वहीं रखे हैं बच्चे, लड़की को वहीं अपने घर पर रखा है? अपने वहीं पैदा वहीं हुए हैं जी। क्या करें जी, मजबूरियाँ। फिर यहाँ आए मारे हैं, दवाई गोली नहीं दिलाते, बच्चे का इलाज नहीं करवाते। अब भेजिए, फिर यहाँ आए के जो कि बतला रहे आते मारपीट शुरू कर दिए। तो क्या वजह है? इससे पहले भी कोई आपकी मुलाकात हुई? पहले भी हुई जी, पहले भी रिपोर्ट हुई है। छोरा मारो जी, पहले ही आए के तलवार निकाल लीजिए। अब किस चीज से हमला किया आप? अब सोटा हो जी, डंडा और पेचकस से जी। पेचकस मारे? हाँ जी। तो पुलिस को शिकायत नहीं दी आपने? पुलिस के रिपोर्ट कराए जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उनके खिलाफ? अब हम तो ये है जो सजा मिलनी चाहिए उन्होंने, और हमारी लड़की को जो खर्चा दें, खर्चा नहीं देते। हम 2 साल से गरीब आदमी, बुढ़ा आदमी, कहाँ से कमाए खवाऊंगा मैं? अपना गुजारा चलाऊँ जी, बच्चे इनको पालू इनके। संजय कॉलोनी चौकी के इंचार्ज कमल सिंह ने बताया कि उनके पास दामाद और उनके परिजनों द्वारा बुजुर्गों और उनकी बेटी के साथ मारपीट करने की शिकायत आई है, जिस पर उनका मेडिकल करवाया गया है और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की महेंद्र की लड़की पुष्पा, वो यहाँ गौची में ब्याही हुई है राहुल नाम के लड़के के पास जी। तो इनके कुछ दिनों से अनबन चली हुई थी। पहले पंचायत हुई होंगी। अभी 15-16 दिन पहले उस लड़की को ये लेकर आए। अभी इनको अलग भी हो गए थे। कल बता रहे हैं कि लड़की इनसे अलग हो गई थी और माई बेटा हैं। तो जिनके यहाँ ब्याही है वो लड़का अकेला ही है और उसकी माँ है, उसका पिताजी भी नहीं है। इनका आपस में अब ये आज यहाँ पर आए थे उसके लड़की पुष्पा के महेंद्र और अपने माँ बाप मिलने के लिए। जो भी इनका सुन के आपस में कहासुनी हुई, तो अब इनके कोई लड़का है, उन्होंने उनके साथ कोई मारपीट की है। चोट तो दूसरे पक्ष को भी लगी है और उन्होंने कंप्लेंट दी, उस पर हमने मेडिकल करा रहे हैं। एक का मेडिकल लड़की का रह रहा है और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर पुलिस तो आते ही दरखास्त ने कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट लेते ही इनका मेडिकल कराया है। अभी इनका माँ जो महेंद्र है उसकी मिसेज का हो गया है, वो लड़की रह गई थी, उसका अभी बीके भेजा है कराने के लिए और जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से जो भी उसमें दर्शाएंगे चोट, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।